Okay, very good morning to everyone. I'm audible now. Yes, sir. Okay. So last class we discussed about distributed indexing. Today we'll discuss about dynamic indexing using Navy approach. Last class I said upload one uh, PDF file for index construction. Got it ना? गूगल क्लासरूम में एक PDF शेयर किया था मैंने, मिला था वो? ओके. So obviously till now we actually deal with static indexing till now. That means what are the last class suppose we discuss about uh, dynamic index distributed indexing. So till now we discuss about up to now we have assumed that collection are static. That means collection are static means actually we are dealing with a corpus. Corpus means uh, corpus means actually our main objective is to retrieve. That means we store the data within the database and we retrieve the data. But actually here we actually कहाँ पे use कर रहे हैं? Actually we are using in web search engine. So web search engine means day by day, that means each and every time update the data or maybe delete the data. So that's why dynamic indexing is the most important. क्योंकि nowadays we are using a dynamic indexing. जितने सारा आप वेब सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, तो वेब सर्च इंजन में क्या एवरी टाइम एक नया डेटा अपडेट हो रहा है या फिर कोई डेटा डिलीट हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज अ डायनामिक इंडेक्सिंग ईच एंड एवरी टाइम. एंड टिल नाउ जो भी अभी डिस्कस किए हैं वो एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो कलेक्शन और डेटा आर स्टैटिक, मतलब हमारे पास डेटा है उसमें हम काम कर रहे हैं. तो अब ये है कि आपका रन टाइम मतलब ईच एंड एवरी टाइम अपडेट कर रहे हैं. कहाँ पे ना डिक्शनरी जो है, जो हम लोग इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ईच एंड एवरी टाइम उसको अपडेट अगर करते जाएंगे तो वो कैसे होगा. यस. तो ये चीज क्लियर हुआ डायनामिक इंडेक्सिंग एक्चुअली है क्या, क्यों जरूरत पड़ रहा है इसका. सो दैट मीन so document come in over time and need to be inserted. Yes. So that means यहाँ पे क्या होता है, in they rarely are document come in over time and need to be inserted, and document are deleted and modified. This means that the dictionary and posting list have to be modified. Yes. So posting update for terms already in dictionary. So new terms added to dictionary. So that means अभी ये one by one step बोला. अब क्या है कि डिक्शनरी, so within the dictionary terms और न्यू terms are coming, तो उसको ऐड करना पड़ेगा डिक्शनरी में. ठीक है.
तो जो इन्वर्टेड इंडेक्स होगा उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि डॉक्यूमेंट आते जा रहा है, उसको कैसे हम इंसर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आर डिलीटेड, फिर उसका मॉडिफिकेशन भी है। So this means that dictionary and posting lists have to be modified. Obviously, इस जगह पे पॉइंट हो रहा है कि किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे इस चीज को क्लियर कीजिए कि डॉक्यूमेंट कम इन ओवर टाइम एंड नीड टू बी इंसर्टेड एंड डॉक्यूमेंट आर डिलीटेड एंड मॉडिफाइड, ये काम करते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस मीन्स दैट हम लोग का क्या है ना, डिक्शनरी। So this means that the dictionary and posting list have to be modified. So now I think clear to everyone, our dictionary, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे हैं डिक्शनरी एंड पोस्टिंग लिस्ट। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है ना, टर्म्स। तो पोस्टिंग अपडेट फॉर टर्म्स ऑलरेडी इन डिक्शनरी, सो न्यू टर्म्स एडेड टू डिक्शनरी। तो दैट मीन्स जो भी न्यू टर्म आएगा उसको ऐड करना पड़ेगा डिक्शनरी में, ठीक है। और ये जो होगा इसी को बोलते हैं डायनामिक इंडेक्सिंग। अब ये कैसे होगा, एनीवन, कैसे होगा ये, कि हम लोग जो है डायनामिकली कैसे करेंगे इसमें। बोल रहे हैं कि अभी तक जो भी किए हम लोग स्टैटिक किए, अब जो भी अपडेट हो रहा है डेटा, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स कम इन ओवर टाइम एंड नीड टू बी इंसर्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का डिलीट भी कर रहे हैं, मॉडिफाइड भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो पोस्टिंग लिस्ट है, दैट मीन्स पोस्टिंग अपडेट फॉर टर्म्स इन ऑलरेडी इन डिक्शनरी, सो न्यू टर्म्स एडेड टू डिक्शनरी। अब कैसे वो होगा, क्यों कि यहाँ पे अब फिर से वही चीज आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू इंसर्ट विद इन द मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के बाद डिस्क, देन फिर डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। लेकिन अब डायनामिक पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसीडर एज ए, सपोज वी आर एज्यूमिंग कि विद इन द मेन मेमोरी हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल अप्रोच। तो सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है ना, मेंटेन अ बिग, दैट मीन्स लार्ज मेन इंडेक्स। सो व्हेन न्यू डॉक्स गो इनटू स्मॉल ऑक्सिलरी इंडेक्स, तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी इंडेक्स रहेगा, और जो भी न्यू डॉक्यूमेंट्स आएगा उसको कहाँ पे रखेंगे ना, स्मॉल ऑक्सिलरी इंडेक्स, स्मॉल ऑक्सिलरी इंडेक्स में, ठीक। उसके बाद जो ऑक्सिलरी इंडेक्स है उसको मार्च करेंगे, सर्च अक्रॉस बोथ मार्च रिजल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए ना, इन केस ऑफ इंसर्शन, इन केस ऑफ इंसर्ट व्हेन वी इंसर्ट अ न्यू डॉग, so first of all we insert into the small auxiliary index, small auxiliary index कहाँ पे ना, विद इन द मेन मेमोरी एक स्मॉल ऑक्सिलरी इंडेक्स रहेगा। उसमें कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट आएगा तो उसको उसमें अपडेट करना है, दैट मीन्स उसमें इंसर्ट करना है। उसके बाद जो है उसको क्या करेंगे, जैसे होगा फिर, जैसे उसमें हम इंसर्ट किए उसके बाद क्या करेंगे ना, उसको फिर से जो मार्ज वाला कंसेप्ट है, सर्च अक्रॉस बोथ मार्च रिजल्ट, जो मेन जो है आपका मेन जो मैट्रिक्स, दैट मीन्स फाइल जो है इंडेक्स, उस इंडेक्स के साथ फिर मार्च करना पड़ेगा, सर्च अक्रॉस बोथ मार्च द रिजल्ट, ठीक है। तो ये हुआ एक कंसेप्ट जो सिंपल अप्रोच है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा उस चीज, तो इंसर्शन कैसे करें ना, एक मेंटेन करना बिग लार्ज मेन इंडेक्स, और जो भी न्यू डॉक्स आएगा, दैट मीन्स न्यू डॉक्स गो इनटू द स्मॉल ऑक्सिलरी इंडेक्स, स्मॉल ऑक्सिलरी इंडेक्स विद इन द मेन मेमोरी।
उसके बाद जैसे ही होगा उस ऑक्सिलरी इंडेक्स में, फिर उसके मार्च करेंगे किसके साथ, जो मेन इंडेक्स है उसके साथ मार्च करेंगे। ये है इंसर्ट के लिए। डिलीशन के लिए क्या है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनवैलिडेशन बिट वेक्टर फॉर डिलीटेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो है जितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उतना बिट वेक्टर्स होता है। और इसमें क्या होता है ना, फिल्टर डॉक्स आउटपुट ऑन सर्च रिजल्ट बाय दिस इनवैलिडेशन बिट वेक्टर। तो यहाँ पे जो बिट वेक्टर है, बिट वेक्टर किस लिए यूज करते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक बिट वेक्टर फॉर डिलीटेड डॉक्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको डिलीट अगर करना है तो उसके लिए यहाँ पे बिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, बिट वेक्टर। और फिल्टर डॉक्स आउटपुट ऑन सर्च रिजल्ट बाय दिस इनवैलिडेशन बिट वेक्टर। फिर क्या करेंगे, जो फिल्टर डॉक्स आउटपुट ऑन सर्च रिजल्ट बाय दिस इनवैलिडेशन बिट वेक्टर। उसके बाद क्या बोल रहे थे, पीरियोडिकली री इंडेक्स मेन इंडेक्स। लेकिन अभी जो सिंपलेस्ट अप्रोच है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि एवरी टाइम आप अगर जो स्मॉलर इंडेक्स है ऑक्सिलरी इंडेक्स के बार बार अगर मार्च के करेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। एनीवन, क्योंकि हम मैंने एक ऑक्सिलरी इंडेक्स बनाएंगे, ऑक्सिलरी इंडेक्स के बाद फिर से एवरी टाइम उसको मार्च करना है मेन इंडेक्स के साथ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, पहले ओके, तो इशू विद मेन एंड ऑक्सिलरी इंडेक्स, क्योंकि फ्रीक्वेंटली अगर मार्च करेंगे, अगर फ्रीक्वेंटली मार्च होगा, क्यों ना, अगर फ्रीक्वेंटली अगर मार्च करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उसका पुअर हो जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम आप अगर उसको मार्च करेंगे तो वहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, the merging of the auxiliary index into main index is efficient if we keep a separate file for each posting list। एक ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर merging of the auxiliary index into main index is efficient if we keep separate file for each posting list। अब हर एक के लिए अगर सेपरेट फाइल बनाना पड़ेगा फॉर हर एक पोस्टिंग लिस्ट के लिए, ठीक। मार्च इज द सेम एज सिंपल अपेंड। तो अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा, सपोज मार्जिंग ऑफ द ऑक्सिलरी इंडेक्स इनटू मेन इंडेक्स एफिशिएंट इफ कीप अ सेपरेट फाइल फॉर ईच पोस्टिंग लिस्ट। अब वन थिंग हम लोग जानते हैं, बट अगर फाइल नंबर ऑफ फाइल्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो इन एफिशिएंट हो जाएगा फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सिंपली आपका जो डेस्कटॉप है उसमें अगर आपने बहुत सारा फाइल अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर रखेंगे तो आपका सिस्टम वो स्लो हो जाएगा ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ ना, मार्ज इज द सेम एज सिंपल अपेंड बट देन वी वुड नीड अ लॉट्स ऑफ फाइल्स। अगर लॉट्स ऑफ फाइल्स होगा देन इनएफिशिएंट फॉर वॉइस, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये इनएफिशिएंट हो जाए।
ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हिसाब। सो नेक्स्ट आवर एजम्पशन for the rest of the lecture, that means the index is one big file. ये वहां तक इशू विथ मेन एंड ऑक्सिलरी इंडेक्स का गया। अब बोल रहे हैं कि assumption for the rest of the lecture, the index is one big file। अगर वो बिग फाइल होता है इंडेक्स, so in reality use a scheme somewhere in between, split very large posting list, collect posting list of length 1 in one file। So use a scheme somewhere in between, split very large posting list, collect posting list of length 1 in one file। तो एक्चुअल जो सोल्यूशन है इसका ना लॉगरिदमिक मार्ज। तो नेक्स्ट सोल्यूशन इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, इंडेक्स जो डायनामिक इंडेक्सिंग है, तो डायनामिक इंडेक्सिंग क्यों जरूरत है? डायनामिक इंडेक्सिंग एनीवन कैन गिव द आंसर। दो बार में अगर है दो बार, तो आप कहते थे एक बार निकाल सकता हूँ मैं, कैसे? 4 बटे। एनीवन कैन गिव द आंसर। निकालने में 4/5 बचा नहीं, निकाला कितना गया होगा? 1/5, 5 में 1 निकाला गया। ये अब तक हम पढ़ते थे, जब 1 में 5 निकलता था बहुत ध्यान से। अभी जो हम कर रहे थे, तो इसका आंसर, एनीवन कैन गिव द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिक इंडेक्सिंग का जरूरत क्यों है? एनीवन? डायनामिक इंडेक्सिंग का क्यों जरूरत है? एनीवन कैन गिव द आंसर। नो वन? क्योंकि till now we have assumed that the document collection is aesthetic, and this is fine for collection that change infrequently or never, but most collections are modified frequently, with documents being added, deleted, and updated. This means that new terms need to be added to the dictionary and posting list, and need to be updated for existing terms. So that means the simplest way to achieve this is periodically reconstruct the index from scratch. And this is a good solution if the number of changes over time is small and delay in making new documents searchable is acceptable. And if enough resources are available to construct a new index while the old one is still available for query. So here यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं?
ना एक न्यू डॉक्स इनटू एक सिंपल ऑक्सिलरी इंडेक्स. So if there is a requirement that new documents be included quickly, so one solution is to maintain two indexes. One is a large main index and small auxiliary index that stores new documents. The auxiliary index is kept in main memory. So searches are run across both indexes and result merge. But deletion are stored in invalidation bit vector, so we can then filter out deleted documents before returning the search result. So documents are updated by deleting and reinserting them. So main problem is that उसके लिए क्या issue हो रहा है ना, each time auxiliary index become too large, so we merge it into the main index, and the cost of this merging operation depends on how we store the index in the file system. If we store each posting list as a separate file, then the merge simply consists of extending each posting list of the main index by the corresponding posting list of the auxiliary index. So in this scheme, the reason for keeping the auxiliary index is to reduce the number of disk seeks required over time. So updating each document separately requires to m average disk seek time and average size of the vocabulary of documents in collection. So with an auxiliary index, we only put additional load on the disk when we merge auxiliary and main index. So mainly ये प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो सोल्यूशन क्या है ना, वन सोल्यूशन इज द logarithmic merge. So logarithmic merge क्या है ना, maintain a series of indexes each twice as large the previous one. क्योंकि सपोज जो ऑक्सिलरी इंडेक्स है वो भी तो उनका भी साइज अगर ज्यादा होता है तो वो भी जब फुल हो जाता है तब क्या करेंगे. ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या है ना, द वन फाइल पर पोस्टिंग लिस्ट स्कीम इज इनफिजिबल because most file cannot efficient handle very large number of files. So the simplest alternative is to store the index is one large file. ओके. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोगारिथमिक में ना, each token each token term id or document id is initially added to in a main memory index z0, main memory index z0 by large add token. So logarithmic merge initialized to z0 and large one is a i0 i1 on disk. तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट है कीप स्मॉलेस्ट इन z0 in memory, large one i0 i1 on disk. If z0 is too big, then write to disk as i0. क्योंकि z0 का भी साइज अगर ज़्यादा होता है मेन मेमोरी का साइज से, then write to disk i0 or merge with i0 if i0 already exists as z1. तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर z0 अगर टू बिग हो रहा है
सो राइट टू द, इसको कहाँ पे करेंगे ना, डिस्क विथ I0। फिर क्या बोल रहे हैं ना, मार्ज विथ I0, उसको मार्ज कर देंगे I0। अगर I0 ऑलरेडी एग्जिस्ट तो उसको एज ए Z1 एज्यूम करेंगे। आइदर राइट Z1, आइदर राइट मार्ज Z1 टू डिस्क एज ए I1, अगर वहां पे I1 नहीं है, और मार्ज विथ I1 टू Z2। So in this way, let's see one algorithm is there। अच्छा, ये चीज समझ में आया? This one, please give the response at least yes, no, at least one single. Otherwise, it is very difficult for me. Anyone? Anyone please give the response। अगर ये चीज समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे कैसे समझ में आएगा? क्यों लॉगरिथमिक मार्च का जरूरत पड़ रहा है? Anyone? अशोक, किरण कुमारी, कुमारी दिव्या, लता श्री, महेश, नवीन, नेहा। सर थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया। हाँ, तो बोलिए किस जगह पे? कौन बोल रहे हैं आप? सर लता। लता श्री, ओके। और एनी अदर स्टूडेंट? एनी अदर स्टूडेंट? देखो, मेन क्वेश्चन ये समझिए कि कोई भी एक वेब सर्च इंजन है, ठीक है? अब वहां पे यस। अभी ये जो डायनामिक इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? अभी तक हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि वो स्टैटिक स्टैटिक इंडेक्सिंग, मतलब स्टैटिक सोच के, ठीक है, डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट कलेक्शन इज अ स्टैटिक। बट अभी बोल रहे हैं मोस्ट कलेक्शन आर मॉडिफाइड फ्रीक्वेंटली विथ डॉक्यूमेंट्स बीइंग एडेड और डिलीटेड और अपडेटेड। आप बताइए, कोई भी सोशल मीडिया बोलिए, ये सोशल मीडिया, हाँ, जितने सारा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें कितने सारा अपडेट हो रहा है फ्रीक्वेंटली। मे भी इंसर्ट हो सकता है, मे भी डिलीट हो सकता है, मे भी आप सोशल साइट देखिए, आप सपोज फेसबुक में या फिर व्हाट्सएप, किसी चीज में, आप फेसबुक में, तो उसमें आप देखिए कितना फ्रीक्वेंटली जो है कोई किसी ने अपडेट किया, कोई फोटो, कुछ भी, ठीक है? तो यहाँ पे इतना फ्रीक्वेंटली अगर अपडेट होता है या फिर डिलीट होता है या फिर इंसर्ट होता है, तो वो कैसे मैनेज हो? या फिर आप गूगल में कोई भी न्यू न्यू डॉक्यूमेंट अपडेट होता है फ्रीक्वेंटली, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे? तो उसके लिए क्या होना, डायनामिक इंडेक्सिंग का जरूरत है। तो डायनामिक इंडेक्सिंग के लिए मैंने क्या बोला ना, डायनामिक इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे एक ऑक्सिलरी, मतलब, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इंडेक्स यूज किया, क्योंकि मेन इंडेक्स और ऑक्सिलरी, तो हम लोग क्या किए ना, प्रॉब्लम में उसको फ्रीक्वेंटली मार्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें इश्यू विथ मेन एंड ऑक्सिलरी इंडेक्स में ये हो रहा था कि हम लोग पहले ये अजम कर रहे थे कि दो इंडेक्स रहेगा, एक स्मॉल रहेगा और एक आपका मेन इंडेक्स। तो जो भी विद इन द मेन मेमोरी, जो आपका मेन मेमोरी के अंदर क्या रखेंगे ना, स्मॉल ऑक्सिलरी इंडेक्स जो है मेन मेमोरी में, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स आएगा तो उसमें हम लोग अपडेट करते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे और एक चीज है, और एक चीज क्या मैंने बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पे आ रहा है, नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे हैं,
तो मेनली हम लोग जो कंसीडर कर रहे थे यहाँ पे जो डिक्शनरी एंड पोस्टिंग लिस्ट। तो डिक्शनरी मीन पोस्टिंग अपडेट फॉर टर्म्स ऑलरेडी डिक्शनरी में जो टर्म है अब उसमें वहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो न्यू टर्म्स एडेड टू द डिक्शनरी में ये काम करना है कि डिक्शनरी में कोई भी न्यू टर्म आ रहा है उसको कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए हम बताएं कि यहाँ पे एक मेन इंडेक्स होगा और एक स्मॉल इंडेक्स होगा। जो भी नया डॉक्यूमेंट आएगा स्मॉल इंडेक्स में होगा, फिर उसको मार्च करना है स्मॉल इंडेक्स के साथ मेन इंडेक्स का। ठीक है, और डिलीशन के लिए बताए थे कि इनवैलिडेशन एक बिट वेक्टर यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे बोला था पीरियोडिकली रीइंडेक्स इनटू वन मेन इंडेक्स। अब फिर क्या इशू आ रहा है ना, इशू विथ मेन एंड ऑक्सिलरी इंडेक्स में क्या इशू ना, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट मार्च यू टच स्टॉप अ लॉट, दैट मीन्स यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंटली मार्च करेंगे तो पुअर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग मार्च। तो इसके लिए फिर क्या बोले ना, मार्जिंग ऑफ ऑक्सिलरी इंडेक्स इनटू मेन इंडेक्स इज एफिशिएंट इफ कीप सेपरेट फाइल फॉर ईच पोस्टिंग। और एक ऑप्शन आया कि अगर हम हर एक के लिए अगर पोस्टिंग लिस्ट सेपरेट फाइल बनाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फाइल्स अगर मोर होता है बट देन वी वुड नीड अ लॉट ऑफ फाइल्स, so inefficient for OS because we know in our system अगर नंबर ऑफ फाइल्स आर मोर देन ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है। सो एजम्पशन फॉर द रेस्ट ऑफ द लेक्चर वो तो बताएं फिर नेक्स्ट। तो मेन सोल्यूशन इज द लॉगरिदमिक मार्च। सो लॉगरिदमिक मार्च में क्या बोल बताएं ना, यहाँ पे क्या होगा ना, at any time sum of these power 2 are instantiated. So maintain series of indexes and each twice as a large as previous one. तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, दो फाइल हो रहा है, एक Z0 दैट मीन्स जो स्मॉलेस्ट होगा विद इन द मेन मेमोरी एंड लार्जर वन होना डिस्क। तो दो फाइल, ठीक है, पावर ऑफ टू 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 करके हो रहा है। So large one कहाँ पे ना, on disk and small one Z0. When Z0 gets too big, that means within the main memory, suppose number size is more, उसका larger हो रहा है, then उसको कहाँ पे ना, write to disk I0 और merge with I0। अगर I0 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एज ए Z1 उसको एज्यूम करेंगे। आइदर राइट Z1 टू डिस्क I1, अगर इफ नो I1 Z1 to disk I1. Let's see, I will show the algorithm और merge with I1 to Z1। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कर रहे हैं ना, Z0 merge Z0 token। If Z0 equals to N, then I0 to tends to infinity। So ultimately क्या कर रहे हैं ना, if I1 that means I0 यहाँ पे we start from I0। So if Z0 का साइज, if Z0 साइज इज लार्ज, देन उसको मार्च करेंगे किसके साथ ना, यहाँ पे मार्च विथ आई जे आई और जेड आई। तो जेड आई प्लस वन इज अ टेम्पररी इंडेक्स ऑन डिस्क, देन एल्स if zi becomes the permanent index आई, तो इंडेक्स के साथ उसका यूनियन होगा। तो यहाँ पे मेनली देखते हैं क्या है कि Z0 is the main memory index 0 while true, then large merge add tokens index into Z0 get index token this। तो पहले logarithmic merge में क्या कर रहे हैं ना, Z0 is the main memory index while true, then L merge add token into index Z0 and get next token। ये होगा। इसके बाद उसको कैसे मार्च कर रहे हैं, I think time of next class will continue from this। Okay, so next class I have another class, so next class will तो continue this। Yes, इस एल्गोरिथम को थोड़ा अच्छा से बताएंगे। यहाँ पे दिया है
लेकिन इसको और अच्छा से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, यहाँ से। सर ठीक है, लॉगरिदमिक मार्च, इसको थोड़ा और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। अभी टाइम बंद हो जाएगा, अभी बस 1 मिनट भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। मैंने ये इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो पीडीएफ फाइल अपडेट की अपलोड किया हूँ, उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना। वही सारा चीज़ यहाँ पे मैंने बताया था अभी तक। तो वो फाइल को थोड़ा सा गो थ्रू करना, उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू।